तो गुरु महाराज के ऊपर उनके गुरु की दया हुई। मुझे तो 40 साल रहने का मौका मिला। हम लोग जब कहते थे आप कर रहे हो गुरु महाराज, आपकी वजह से हो रहा है, आपकी दया से हो रहा है, कहते सब गुरु महाराज की दया है। अपने गुरु महाराज को बराबर सामने रखते थे, श्रेय उनको देते थे। हम आप देखो क्या गलती करते हैं, कहते सब गुरु महाराज हैं, कराते सब गुरु महाराज हैं, अकल सब गुरु महाराज देते हैं, लेकिन बड़ा मन ये पापी समझिया रे, ये पापी मन अपने को श्रेय दिला देता है, मैंने कराया, मैंने किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन गुरु महाराज श्रेय हमेशा अपने गुरु को ही देते रहे। तो जब हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज मिले और गुरु महाराज को साजुज मुक्ति अब मिल गई, ऐसे ही समझो हमको आपको जो गुरु महाराज मिले हैं, इनकी दया हो जाए तो ये साजुज मुक्ति दिला दें, ये दरवाजा खोल दें, यानी समझो कि यानी गुफा पर सतनाम समाये। अभी प्रार्थना किया गया, वो गुफा महाकाल का, महाकाल रचिया बहुजाल आसन, हम जो महाकाल ने महाजाल रच दिया है। बड़े बड़े आप ये समझो कि यानी समझो मैदान महाकाल का बना दिया है, उस मैदान में चलते 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 हार जाओ, न पार हो पावे, बहुत समय लग जाए, कितने जीव वहाँ पहुँच करके फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। बंद कर दिया उधर से। जैसे एक जेल की कोठरी होती है और एक जेल का घेरा होता है, जब कोई आंदोलन लड़ाई झगड़ा करता है, जब जिंदाबाद मुर्दाबाद प्रशासन के खिलाफ बोलने लगता है, तब कहाँ तक कोठरी में बंद करें, कितनी कोठरी जेल की बनाएंगे, तब वो एक घेरे के अंदर ले जाते हैं, बंद कर देते हैं, अब उसी में रहो। लेकिन निकल नहीं सकते हो उससे। क्यों? निकलने का रास्ता पर ही सिपाही खड़े हुए हैं, नहीं जा सकते हो, तुम बंदी बना लिए गए हो, कैदी हो गए हो तुम। तो वो दरवाजे नहीं खुलता है, दरवाजे नहीं मिलता है, वहाँ इतना बड़ा है कि दरवाजा ही नहीं खोज मिलता है वहाँ पर। तो अब आप ये समझो कि अन्य गुफा पार, उस गुफा से पार करना पड़ता है, गुफा पार। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है, गुरु आगे चल पड़ते हैं, गुरु साथ दे देते हैं, तो गुफा पार सतनाम समाई, फिर यह सतनाम में समा जाती है जीवात्मा। तो यही मांगा गया, अभी देखो प्रार्थना किया गया, गुरु यानी समझो कि गुरु से ये चीज़ मांगी गई, गुरु की दया अप्रेमियों लेने की ज़रूरत है, गुरु भक्ति करने की ज़रूरत है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु भक्ति गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। असली गुरु भक्ति वही है जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, तब गुरु खुश होंगे। और गुरु खुश हो जाएंगे तभी बात बनेगी। बाकी जग रूठे जाए लेकिन गुरु प्रसन्न रहे तो कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं। हर रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु के रूठे कहीं ठौर नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु के चरणों की भीख मांगनी चाहिए, उन्हीं से चरणों को मांगना चाहिए कि अपना चरण हमको दे दो, पकड़ा दो, आपका चरण न छूटे। तो भक्ति उसी को कहते हैं, भक्ति उसी को कहते हैं कि उनकी सेवा होती रहे आपके द्वारा। लेकिन गुरु एक होते हैं मनुष्य शरीर और शिष्य तो अनेकों हो जाते हैं। अब 100 लोग अगर पैर पकड़ने लग जाएं कि हमको दबाने दो गुरु जी, हमको मालिश करने दो, हमको खिलाने दो, हमारा खाओ जो बना के लाएं, तो ये गुरु का क्या हाल होगा? अरे हैं तो मनुष्य शरीर में ही, अरे हैं तो मनुष्य शरीर में, तो क्या हाल होगा? और एक रोया शरीर का नहीं रह जाएगा अगर सब मालिश करने लग जाएं गुरु के। कितने मोटे तगड़े हाथी जैसा क्यों न गुरु हो, लेकिन उनके जान का खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये सेवा आप ये समझो कि सेवा का जब ये हुआ कि भाई सेवा करना है तो गुरु की सेवा करना है, तब उन्होंने तरीका निकाल दिया। क्या तरीका निकाल दिया बता दें? गुरु खुश हो गए क्योंकि गुरु भक्ति किया, भाव जग गए गुरु के प्रति अंदर में, तो गुरु खुश हो गए। तब कहे भाई अब क्या सेवा दिया जाए इनको, ये सेवा करना चाहते हैं, और सेवा अगर कुछ नहीं दी जाएगी तो ये परेशान करेंगे। तब आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ।
इससे आप समझ जाओ। एक आदमी ने एक भूत को वश में कर लिया। तो भूत जो होते हैं कई तरह के, एक तो वो परेशान बहुत करते हैं, भूत जो निकृष्ट होते हैं, और एक होते हैं अच्छे भूत होते हैं। तो अच्छे भूत कौन हो जाते हैं? अकाल मृत्यु वाले जैसे बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, धार्मिक विचारधारा का है, लेकिन धोखा हो गया, ध्यान नहीं रखा, संभल के नहीं चला, बात को नहीं माना। कैसे? जैसे बहुत से लोगों को कहा जाता है कि रात की यात्रा मत करो अपनी गाड़ी से, क्योंकि रात को जो है विघ्न बाधा बहुत आती है, आसुरी शक्तियाँ आती हैं, परेशान करती हैं, तो उस समय न चला करो। नहीं माना और एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया। कहा जाता है भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, दूसरे का झगड़ा मत ले लो, फंस गया, मार दिया गया, अकाल मृत्यु में चला गया। झगड़ा वाला ऐसे ही कर लिया, मार दिया गया, अकाल मृत्यु में चला गया। तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। समय से पहले जो मृत्यु हो जाती है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो आप ये समझो कई तरह के प्रेत होते हैं। तो एक तो परेशान ही परेशान करते हैं और दूसरा फायदा भी करा देते हैं। तो बस में उसने किया एक प्रेत को। प्रेत ने कहा कि हम सक्षम हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ आप कहोगे तो हम तुम्हारे लिए मुहैया करा देंगे, लेकिन हम तुम्हारे बस में तभी रहेंगे जब हमको कुछ न कुछ काम बताए रहोगे। और काम नहीं बताओगे तो हम तुमको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। तब उसने कहा ठीक है, काम बताते रहेंगे, सारी चीज़ें इसी से मंगाते रहेंगे, साग सब्जी, दूध, घी, मर मिठाई, राशन पानी सब इसी से मंगा लिया करेंगे, गाय बैल भैंस का सेवा इसी से करा लिया करेंगे, कोई बात नहीं। अब एग्रीमेंट हो गया, एक तरह से इकरारनामा हो गया। कहा हाँ ठीक है, पक्का है, बात पक्की है। तो बोला आप काम बताओ, जो जो बताओगे सब करूँगा। तो कहा जाओ चारा डालियो, जानवरों को चारा डालिया है। कहा जाओ चारा ले आओ, खेत से काट के गया, फट से तुरंत काट करके जल्दी जल्दी ले आए। अब काट दिया, कुट्टी काट दिया फटाफट, ज़्यादा देर थोड़ा लगती है इनको जाने में, ये उड़ करके जाते हैं, बहुत ऐसे उड़ के लगते हैं इसे। ऐसे जैसे आदमी चल करके एक दूसरे को पकड़ता है ऐसे नहीं पकड़ते हैं, जो उड़ करके पहुंच जाते हैं, बहुत दूर रहते फट से आ जाते हैं। जैसे ये गिद्ध कौवा होते हैं, फट से जैसे खुशबू आई, बदबू आई जैसे मरने की जानवरों के, आदमी की, तैसे ही हवा के जरिए पहुंच जाते हैं। तो तुरंत ले आया, कहा अच्छा जाओ दूध निकाल लाओ, दूध भी निकाल के लाया, रख दिया। कहा जाओ आगरा से पेठा ले आओ, पेठा भी लाया फटाफट। कहा पेड़ा ले आओ, पेड़ा ले आया। कश्मीर से जाओ सेब ले आओ, सेब ले आए। वो आप काम बताओ नहीं तो मार डालेंगे। आप बहुत परेशान, भैया रात दिन कहाँ तक इसको काम बता पाएंगे। तब बोले अब जान का खतरा पैदा हो गया, अब कहाँ जाएं, क्या करें, चलो अब गुरु के पास चलते हैं। जब गुरु के पास पहुँचे तो गुरु के चरणों में गिरे। जब गुरु ये देख के मुस्कराए, क्यों? क्योंकि संत ने देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल, अंतर का हाल परख जाते हैं। चाल कुचाल ये नहीं देखते हैं कि दौड़ के आ रहा है कि धीरे आ रहा है कि कैसे आ रहा है, लेकिन अंदर का पहचान जाते हैं। देख लिए मुसीबत का मारा है, जैसे चित्रकूट में घूम रहे थे, कौन? राम भगवान। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा हंसी हंसी में कि चित्रकूट में रम रहे रघुबर और नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आयो ये देश। कहा विपदा पड़ी इनके ऊपर, तो इस देश में देखो कैसे जंगल जंगल में घूम रहे हैं इधर उधर। तो ऐसे ही वो समझ गए विपदा पड़ी है इस पर, चेहरा मोहरा इसका बता रहा है। बोले बच्चा क्या हो गया? तो कहा कि महाराज
मैं तो फंस गया। अरे बोले मैं तो कहा करता था कि इनसे कोई भला नहीं होने वाला है, तुम दुष्ट का संग करोगे तो दुष्ट ही वो कहीं न कहीं करेगा ही। सांप को अगर पालोगे, कितना भी दूध पिलाओगे, लेकिन मौका पर करके काटेगा काटेगा। शेर को पाल लो, कितना भी खिलाते रहो, लेकिन स्वभाव अपना नहीं छोड़ेगा, जब मौका मिलेगा तो हमला कर ही देगा। तो तू इसमें बच्चा क्यों फंस गया? बोले गुरुजी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आपको तो क्षमा करना है गुरुजी, हम तो छोटे भोले हैं, शिष्य आप ही के हैं, जो कुछ भी हैं, ज्ञानी हैं, अंगानी अज्ञानी हैं, पापी हैं, कुकर्मी हैं, जो भी हैं सब आप ही के हैं, जीव आपके हैं, आपके शरण में। तो कहा गया ना, तन धन धाम पाम सुत जाई, तजिए न ताहि शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजा नहीं जाता है, अपना लिया जाता है, मदद कुछ न कुछ किया ही जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि कहा कि देख अब तेरे लिए मैं आप उपाय बताता हूँ, तू वापस अभी चला जा, ये पीछे तेरे खड़ा है और कहते कि मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे सामने नहीं आ रहा है, अब दूर खड़ा है, ये तेरे पीछे ही है, मेरे सामने नहीं आ रहा है। तो हम अब तू जा, तेरे लिए इतनी मोहलत थी, नहीं तो ये तो मारेगा ही, काम नहीं बताएगा तो। तब कहा कि इसको ले जा, कहना तू चले आओ पीछे पीछे, और वहाँ पर एक बांस मंगा के गड़वा दो इसी से, और कह दो इसी पर चढ़ो और उतरो, इसी पर चढ़ो और उतरो, जब तक हम दोबारा दूसरा आदेश न दें तब तक इसी पर चढ़ो और उतरो। अब आदेश का उसको पालन करना ही था, यही उसका यह था कि भाई जो आप हुक्म करोगे सब हम करेंगे, सब ला देंगे आपके लिए, आपका हमको आदेश बराबर मिलना चाहिए। तो यह आदेश दे दिया कि चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। अब जब जरूरत पड़ती थी तब कोई काम कह देते थे करके फिर आ जाए, फिर आदेश दे देते थे अगला आदेश, इसी पर चढ़ो और उतरो। ऐसे ही इस मन को चढ़ाने और उतारने में गुरु लगा देते हैं कि यह और कामों में न लगाइए, यह और चीज़ को न सोचे, क्योंकि कोई भी कहीं चढ़ेगा तो ध्यान उसी पर रहेगा, उतरेगा तो उतरते समय भी ध्यान उसी पर रहेगा, तो इधर उधर तो ध्यान नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज ने देखो समय समय पर कैसे काम दे दिया अपने लोगों कि जाओ शाकाहारी का प्रचार करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करो, दूरदर्शी का प्रचार करो, वैचारिक नवयुग लोकप्रिय सेवा समूह का प्रचार करो, जाओ भूमि द्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन का प्रचार करो। समय समय पर दिया, काम दे दिया समय समय पर कि उसमें मन ये लगा रहे और चीज़ों में न फंसाइए। खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का जो काम करते हो आप समझो, बाल बच्चों की देख रेख करते हो, उसके अलावा और कहीं ये मन न चला जाए, कहीं ये अटक न जाए, भटक न जाए, फंस जाए ये जीव। इसलिए समय समय पर आदेश यानी समझो गुरु महाराज देते रहे हैं कि जिसमें मन ये लगा रहे। और हम आप जो गुरु भक्त थे प्रेमियों, वो सब कामों में जब जब उन्होंने हुक्म दिया तो उन कामों में लगे रहे, तो फंस गए, तो बच गए। हम तो बच गए साहब दया से, सबद डोर गए उतरे पार। शब्द को नहीं छोड़ रहे हो, फिर आप पकड़े हुए हो, गुरु को पकड़े हुए हो। जो गुरु महाराज चले गए शब्द रूप में इस समय पर हैं, उनको आप पकड़े हुए हो, उन पर आपको विश्वास है। और काम अगर आप बंद कर दो, उनका सेवा अगर आप बंद कर दो, जो उन्होंने कहा सतयुग लाने की जो तैयारी कही, सतयुग लाने का जो काम आप कर रहे हो सत्संगियों नामदानियों, इसको अगर आप बंद कर दो तो अभी वो डोर छूट जाएगी, गुरुमुक्ता खत्म हो जाएगी, वो फंस जाओ। गुरु उतर जाएंगे मस्तक से तो गुरु माथे से उतरे शब्द बिलु न हो, ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई, फिर काल खींच लेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। तो कुल मिला करके आज हमको आपसे यही कहना है कि जो भी आदेश गुरु महाराज का है उस आदेश के पालन में लगे रहो, और समय समय पर आपको याद दिलाते रहेंगे हम लोग। सत्संगों में अगर आते रहोगे, जुड़े रहोगे, प्रेम की जगह अगर बना लोगे थोड़ी सी अपने दिल में, तो वो समय समय पर याद दिलाते रह जाएगा। तो प्रेमियों
पीछे देखो गुरु महाराज के जाने के बाद भी आप लोगों को आदेश बराबर मिलता रहा। महीने में मिला, 2 महीने में मिला, 6 महीने में मिला, कोई न कोई आदेश मिलता ही रहा है। अब इधर देखो पीछे कुछ दिनों से, लगभग 6 महीने से साधना शिविर लगाने का आदेश यानी आपको दिया गया और अलग अलग साधना शिविर का नाम रखा गया। जैसे मुहूर्त का साधना शिविर, जैसे दुखहरण साधना शिविर यानी तकलीफ दूर करने वाला, और आपका यानी घाट की साधना कि अंदर में घाट है, घाट पर बैठना सीखो। मन जब साधना करोगे तो मन रुकने लगेगा घाट पर, नहीं तो अभी तो घाट पर जाते ही नहीं। जैसे नदी पार करना हो तो घाट होता है, घाट पर जाओगे तभी पार होता हो। तो मन तो घाट तक ही नहीं पहुंचने देता था। तो कहा जब बैठोगे लगातार 3 घंटा 4 घंटा बैठोगे, 3 दिन लगातार बैठोगे, 24 घंटे लगातार बैठोगे, 5 दिन बैठोगे जब, तब ये घाट पर रुकने लग जाएगा पार होने के लिए, तो आसानी हो जाएगी पार होने में। तो घाट की साधना नाम रखा गया। और फिर उसके बाद में अंडी साधना, पिंडी साधना, ब्रह्मांडी साधना। देखो समय रहेगा तो बता दिया जाएगा आजकल में आपको कि इसका मतलब क्या होता है, ये सब बता दिया जाएगा। तो उससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ, मन रुकने लग गया, मन लगने लग गया, देर तक लोग बैठने लग गए। 56 घंटा बैठने वाले अन्य साधक हैं यहीं मौजूद हैं, बताऊंगा नहीं उन्हीं का पैर छूने लगोगे, उन्हीं को पूजने लग जाओगे, उन्हीं से मांगने लग जाओगे। साधक अच्छे हैं, साधक अच्छे हैं। और ये लोग डायरी भी लिखते हैं, साधक लोग अपनी अपनी डायरी जो दिखाई सुनाई पड़ता है, देंगे नहीं आप हमको तो दे देते, कभी के पकड़ा देते हैं कि पढ़ लीजिए इसको। अब फिर पूछते हैं, उसी में सवाल करते हैं डायरियों में, अब क्या करें, कैसे करें, जवाब भी मिल जाता है उन्हें। ये जरूर है कि सवाल और जवाब में फर्क होता है। कभी कभी एक सवाल, एक लाइन का सवाल का एक ही शब्द उसका उत्तर होता है, तो वो क्या होता है, वही सूत्र होता है। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चे, यानी गणित पढ़ते हैं, तो उसमें बीज गणित होता है, अलजबरा जिसको कहते हैं, वो सूत्र से हल होता है। ऐसे सूत्र मिल जाता है उनको, लाइन मिल जाती है आगे बढ़ने की, बढ़ जाते हैं आगे। दया ऐसी गुरु महाराज की है कि वो शब्द ही मुँह से निकाल देते हैं, उसको वो पकड़ लेते हैं और उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो लोगों का मन लगने लग गया और बैठने लग गए, और बैठने लग गए तो फल उसका मिलने लग गया, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती है। व्यथा न जाए देव ऋषमणि, गुरु का वचन, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज कहा करते थे कि तुम 1 घंटा करो, 1 घंटा का फल ले लो, आधा घंटा करो, आधा घंटा का फल ले लो, 15 मिनट करो, 15 मिनट का फल ले लो, 10 मिनट करो, 10 मिनट का फल ले लो। तो फल देने में कोताही नहीं करते हैं वो। अरे भाई किसी के पास ना हो मजदूरी करा ले तो कह देगा कल ले लेना, परसों ले लेना, लेकिन जिसके पास अपार भंडार है वो तो ऐसे उलझ देगा, ले जा तू और ले जा, ये इतना ले जा मजदूरी, और ये चाय पीने के लिए ले जाना, बच्चों के लिए साग सब्जी कुछ मिठाई लेते जाना, जिसके पास बहुत है दे देता है। तो दाता तो वही गुरु महाराज हैं। दाता केवल सदगुरु देत न माने हाथ, वो तो खूब देते हैं। लेने वाला चाहिए, पात्र बन जाना चाहिए लेने का, भिखारी बन जाना चाहिए उनके साथ भीख मांगने का। भिखारी कोई आवे कहे लाओ हमको रोटी खिलाओ, लाओ हमको ये दो, कोई देगा? अरे माई दे दो, पुत्र परिवार बढ़ेगा, अरे माई तुमको भगवान देंगे, मदद करेंगे, तो माई न दिन चाहते हुए भी दे देती हैं। ऐसे ही समझ लो, मांगने का तरीका होना चाहिए। मांगने का उपाय अगर मालूम हो जाए तो दाता केवल वही है, सदगुरु ही। तो दिया उन्होंने लोगों को, अंदर में दिया, अंदर की दौलत दिया, ऐसी दौलत दिया कि जिसको कोई ले नहीं सकता है, कोई लूट नहीं सकता है, राजा उसका अपहरण नहीं कर सकता है। ये धन जिसको धन कह रहे हो, अगर चाहे भारत सरकार तो आपका ले ले, जमीन एक्वायर कर ले, मकान एक्वायर कर ले, बैंक का रुपया ले ले। समझ गया कि इमरजेंसी है, खर्चा नहीं है सरकार के पास, ये यानी समझो आपका बचत है, ये हम ले रहे हैं, तो क्या करोगे यार? अरे कहाँ जाओगे?
कौन फैसला करेगा? तो इसको तो ले लिया जा सकता है, ले सकते हैं लोग, लेकिन उस आत्मधन को कोई नहीं ले सकता है। तो आत्मधन से धनी बना दिया। राजा महाराजा के पास इतना जैसे धन होता था ऐसे दे दिया लोगों को गुरु महाराज ने हमारे।